नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक को मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। वो है हमारा ई पंचायत बिहार, मतलब सिस्टम वित्त आयोग से संबंधित है। दोस्तों ये जो सिस्टम वित्त आयोग का जो योजना का जो एंट्री हम लोग पोर्टल पे जो करते हैं उसका वीडियो तो मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। अगर आप भाइयों को किसी भी तरह का योजना में कोई परेशानी हो रही है या एंट्री करने में दिक्कतें आ रही है तो आप हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, और जैसे आप चैनल को फॉलो करेंगे तो आप वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में जाने के बाद में हमारा जो एंट्री का जो ई ग्राम स्वराज पे एंट्री किस तरह से हम लोग करेंगे ये लिख करके आप सर्च करेंगे उस पर, या आप डायरेक्टली यूट्यूब पे लिख करके इस चीज़ को सर्च करेंगे तो हमारा जो चैनल है टेक्निकल वाले अमित, जो चैनल का नाम है हमारा होता है ये, इस पर आपको हमारा इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बहरहाल तो एक वीडियो तो मैंने आपको बता दिया है इसके साथ में कि वो योजना का एंट्री किस तरीके से करेंगे, तो आप वो चीज़ वहाँ पे आ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है बंद। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि अब इसके आगे किस किस टॉपिक पे हमारा वीडियो बनेगा सिस्टम राज्य वित्त आयोग में, और हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, और जो हमारा ये जो ई पंचायत बिहार का जो पोर्टल है उस पर हम लोग और क्या क्या काम करना होता है योजना को एंट्री करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप हम योजना का एंट्री करते हैं तो वो योजना का एंट्री करने के बाद में हमें उस पर टीएस और एएस करना पड़ता है, जो कि आप पहले भी किए होंगे 15वीं में। 15वीं वित्त आयोग का योजना जो हम लोग ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जो करते हैं उस पर आप करते होंगे। तो वो सेम चीज़ है कि हमें भी यहाँ पे एएस टीएस मतलब क्या होता है, एएस का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन और टीएस का मतलब होता है टेक्निकल सैंक्शन। तो ये हमारा जो स्वीकृति आदेश होता है और जो हमारा जो प्रशासनिक और तकनीकी का जो आदेश संख्या होता है और जो उसका डेट होता है, जो तारीखें होती है, वो डाल के हम लोग तकनीकी और जो हमारा प्रशासनिक स्वीकृति है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इसके बाद का जो प्रोसेस होता है टेक्निकल और प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद में आपको फंड एलोकेट करना पड़ता है। तो फंड एलोकेट किस तरीके से करेंगे ये चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, योजना का एंट्री कर लिया। योजना एंट्री करने के बाद में आप उसको टीएस एएस कर लिए। टीएस एएस करने के बाद में आप फंड एलोकेट कर लिए। फंड एलोकेट करने के बाद में जो हमारा जो योजना है उसका क्रियान्वित करने के लिए अब उसको जियो टैग वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो जियो टैग का भी हमें वहाँ पे परमिशन देना होता है। अब जियो टैग का परमिशन आप दे दिए वहाँ पे, तो वो किस तरीके से होगा जियो टैग का परमिशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ तक होने के बाद में अब आगे का जो सबसे मेन जो प्रोसेस होता है, जो सबसे मुख्य काम जो होता है वो होता है क्या, जो हमारा योजना जो क्रियान्वित हुआ है उसमें लगने वाला जो मटेरियल है और उस पर जो काम करने वाले जो लेबर हैं उनका भुगतान हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा और आप उसे देखेंगे बिना स्किप किए हुए, और आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आएगी। और आप इस वीडियो को देख करके आप खुद से भी आप इन सभी चीज़ों की एंट्रीज आप अपने कंप्यूटर पे बिना किसी से पूछे हुए आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वादा है, मेरे वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले चलिए, योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं आपको बताता हूँ टीएस और एएस किस तरीके से करेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आइए आपको डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूं, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पे अपना जो क्रोम ब्राउज़र है सबका फेवरेट, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, अरे ये कुछ पूछने की बात नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे ई पंचायत सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए आ गया, देख लीजिए, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ई पंचायत बिहार पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारा जो इंटरफेस आएगा उस इंटरफेस में
ऑफिशियल लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, तो हम लोग ऑफिशियल लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड हम लोग देंगे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड किसका देंगे यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए हमें कि हमें काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं किसका यूजर आईडी पासवर्ड यूज होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आप योजना को एंट्री कर रहे हैं, फ्रेश योजना का एंट्री कर रहे हैं, या फिर ऑनगोइंग योजना का एंट्री कर रहे हैं, या फिर आप पूर्ण हो चुके योजना की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लॉगिन की जो जरूरत पड़ेगी वो होता है ऑपरेटर लॉगिन का एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे, और जिसका शुरुआत होता है ओपीपी से, और आगे जो आपका जो होता है एलएसजी कोड लिखा हुआ होता है, और पासवर्ड आपको जो विभाग के द्वारा मिला होगा या फिर आपने जो खुद से क्रिएट किया होगा वो डाल करके नीचे कैप्चा डालेंगे, तो वहाँ पे आपको योजना एंट्री करने का प्रोसेस खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो योजना एंट्री की जो प्रोसेस है उसका वीडियो मैंने पहले से ही डाल के रखा हुआ है, और मैं आपको फिर से बता दूँ, आप वहाँ पे जाके एक बार फिर से सर्च कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब जो मेरा यहाँ पे जो काम है वो हमारा काम है यहाँ पे ASTS करना है। योजना एंट्री कर लिए, तो योजना एंट्री करने के बाद हमें क्या करना होगा, ASTS करना पड़ेगा। ASTS करने के लिए ही हमें यहाँ पे वो यूजर आईडी पासवर्ड को यूज करना होगा, और वो जो ASTS जो हम लोग करेंगे वो होगा अकाउंटेंट के लॉगिन से। अकाउंटेंट का लॉगिन में हम लोग का क्या होता है, स्टार्टिंग से ACC से शुरू होगा, और लास्ट में जो है हमारा जो LSG कोड है वो दिया हुआ रहेगा, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा या जो आपको पासवर्ड मिला होगा उसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उस चीज़ को हम लोग ASTS को अंजाम देते हैं। ASTS किस तरह से हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, ये यूजर आईडी मैंने डाल दिया, और ये मैं कैप्चा डाल देता हूँ। तो कैप्चा आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं, इसमें वो आपका वो स्मॉल हो या फिर कैपिटल लेटर जो आपको दिख रहा है वही कुछ, स्मॉल लेटर या कैपिटल कुछ भी दे सकते हैं, वो आपका एक्सेप्ट करता है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा एक नया इंटरफेस हमारा यहाँ पे खुल के आ गया है, जो हमारा यहाँ पे सीधा मेरा जो पंचायत है वो पंचायत का नाम दिख रहा है, यूजर आईडी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, AS और TS करना है। ASTS वाला हमें ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वन बाय वन जो मेन्यू दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, जो बिहार सरकार का लोगो है उसके नीचे लिखा हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके नीचे बहुत सारा मेन्यू दिखा हुआ। तो देखिए पेमेंट मैनेजमेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है वो चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको वन बाय वन डिस्क्रिप वीडियो में आता जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ मेरा जो भी वीडियो आपको तक पहुँचता है उस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें, और बारीकी से देखेंगे तो सारी चीज़ स्पष्ट और फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट मैनेजमेंट में जैसे ही जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहला ऑप्शन है ऐड अकाउंट, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, रिमेनिंग बैलेंस एंट्री, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है टेक्निकल सेक्शन एंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन एंट्री, फिर यहाँ पे ऐड वाउचर, ऐड ओपनिंग बैलेंस और वेंडर टू पंचायत मैपिंग, ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिखता है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है टेक्निकल सेक्शन एंट्री वाले जो ऑप्शन है इस पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमें करना क्या होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नया पेज आ रहा है हमारा, यहाँ पे फिनेंशियल ईयर आप देख सकते हैं आ गया, और फिनेंशियल ईयर में आपका जो भी वित्तीय वर्ष का योजना है वो आप यहाँ पे जो आपने एंट्री किया होगा ऑपरेटर लॉगिन से वो आप यहाँ पे ले लें, तो उस योजना का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है, ये सारा हमारा यहाँ पे लिस्ट दिख गया, ठीक है। अभी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड यहाँ पे लिखा हुआ, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम है, उसके बाद यहाँ पे टोटल एस्टीमेट कॉस्ट, टीएस अमाउंट, टीएस डॉक्यूमेंट, टीएस डेट और एक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आपने मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा एक्टिविटी आईडी 9844, जो भी आप देख सकते हैं, मैं क्लियर नहीं बोलूँगा, यूट्यूब वाले बैन कर देंगे मेरे वीडियो को नहीं तो, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी आईडी हो गया, और एक्टिविटी नेम हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। और इसका एस्टिमेट कॉस्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं
69,100 ये हमारा एस्टिमेट कॉस्ट है। और ये टी एस अमाउंट टेक्निकल सेंक्शन हमें कौन देता है? जो हमारा जो तकनीकी सहायक हो सकता है, या फिर जो कोई कनीय अभियंता जिसकी निगरानी में हमारा योजना चलेगा, वो हमें दे सकते हैं। और वही हमें प्रोवाइड करेंगे टीएस डॉक्यूमेंट का। तो ये आप तक अगर नहीं पहुंचता है तो आपके जो पंचायत में पंचायत सचिव के माध्यम से आप ये सभी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं, और वो सभी चीज़ों को लेकर के आप अपने पास रख लें। और जो आपका टीएस जो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि ये जो तकनीकी अप्रूवल जो है वो कितने रुपीज़ का मिला है हमें इस योजना के लिए क्रियान्वयन करने के लिए, वो चीज़ उसमें लिखा हुआ होगा। तो अभी जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एस्टिमेट को दिख रहा है हमें यहाँ पे 8,69,100। तो 99.9% केस में क्या होता है, तो जो टीएस अमाउंट होता है वो भी हमारा उतना ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टीएस का जो डॉक्यूमेंट होगा आप उसे पीडीएफ भी बना के रख लेंगे, ठीक है। और ये जो अमाउंट दिख रहा है, ये अमाउंट को आप चेक कर लें, अगर मैच करता है तो इसी अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फिर हाथ से भी आप कीबोर्ड की मदद से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और ये आप टीएस डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको जो टीएस का जो डॉक्यूमेंट मिला है उसका आप पीडीएफ बना करके उसे यहाँ पे आप चूज फाइल करके आप यहाँ पे जैसे ये डॉक्यूमेंट हुआ, ये चूज़ किया, ये देखिए हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया है। और उसके बाद जो टीएस का जो डेट है, वो डेट क्या है, वो हमारा टीएस में लिखा होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार उस टीएस का प्रारूप कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा सा मैं इसके मिनिमाइज करता हूँ। चलिए मैं आपको टीएस का डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, किसी भी तरह कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो चलिए हमारा टीएस तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, टीएस लिख दिया है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा एक्टिविटी कोड है मैंने उसके साथ में यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। तो ये भी देख लीजिए हमारा मेरा। और इस तरीके से क्या होता है कन्फ्यूजन, ये भी टीएस है और ये भी टीएस है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं होता है कि टीएस है हमारा कौन सा एक्टिविटी कोड है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार से अपने फाइल को रीनेम करें, ताकि आपको जब फाइल को जब अटैच करेंगे वहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं आपको टीएस ये खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे टीएस खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं तकनीकी प्रतिवेदन यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे तकनीकी आदेश लिखा हुआ है, फिर दिनांक लिखा हुआ है, योजना का नाम लिखा हुआ है। ये आप मैं थोड़ा सा घेर देता हूँ, योजना का नाम देख लिया होगा आपने। और ये सभी चीज़ें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी कोड है। और ये हमारा जो राशि जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्राकृत राशि यहाँ पे जैसे दिख रहा है 5,10,000 ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये आप देखें यहाँ पे तकनीकी सहायक का यहाँ पे साइन करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो तकनीकी का जो प्रतिवेदन होगा, जो फॉर्मेट होगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आपका आप देख लेंगे प्राकृत राशि यहाँ लिखा हो कितने का है, तो वो चीज़ आप देख लें यहाँ पे। और यही राशि आपको यहाँ पे जो ई पंचायत का जो पोर्टल है, जो सिस्टम का जो एंट्री का टीएसएस करने के लिए जो ये टीएस अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे देंगे। और उसी डॉक्यूमेंट का यहाँ पे पीडीएफ को यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे। और जो डेट है, यो डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डेट मिला हुआ, जैसे यहाँ पे 15/8/2024 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे 15/8/2024 लिख भी सकते हैं इस तरीके से। मैं यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से लिख लिया। और आप अगर ऐसे टाइप करने में कोई परेशानी हो रही, कोई कठिनाई हो रही है, तो आप यहाँ पे बगल में कैलेंडर का एक सिंबल बना हुआ है, तो शो डेट पिकर है। तो आप यहाँ पे उस डेट को यहाँ पे पिक कर से और पिक करके यहाँ पे आप ले सकते हैं। और इतना करने के बाद में ये जो अपडेट वाला जो ऑप्शन है, ये अपडेट वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ये जो योजना है 98449 एक्टिविटी कोड की जो योजना है, इसका टीएस हो जाता है। तो ये देखिए कितना आसान है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। 1-2 बार करेंगे तो आपको ये भी ज़्यादा आसान लगने लगेगा। तो चलिए ये मैंने आपको बताया किस तरीके से टीएस करेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ एस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग किस तरीके से देंगे, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये अपडेट करने के बाद में आपको जो क्या होगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, योर डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इस तरह का मैसेज आएगा, तो आप समझ जाना क्या कि आपका जो टीएस है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको इस तरह का ही प्रोसेस मिलेगा, और वहाँ पे आपको जा करके
एस करना होता है। तो फिर से हम लोग पेमेंट मैनेजर वाले ऑप्शन पे आते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन एंट्री आप यहाँ पे आइए। तो ये हमारा यहाँ पे इसका अभी हमारा पेज खुल गया। यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे और फिनेंशियल ईयर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे हमारा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि टीएस टेक्निकल सैंक्शन किस तरीके से होता है, आप उसी तरीके से आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन में भी जा करके आप एएस का जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे और उसकी राशि को डाल करके आप डेट वहाँ पे जो एएस का जो डेट है वो डाल करके आप वहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एएस भी क्लियर हो जाएगा। और आपको अगर इसके लिए डिटेल से वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं अलग से सेपरेट करके मैं अलग से वीडियो बना करके एएसटीएस पे मैं आपको दे दूँगा। आप वहाँ पे देख करके भी क्लियर हो सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई योजना नहीं है फ्रेंड्स जिसपे मैं जाकर के एएसटीएस का मैं लाइव दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं भी आपको जो भी चीज़ दिखाऊँ वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊँ। तो उससे होता क्या है, एक तो मेरा काम हो जाता है और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि ये वीडियो क्रिएट हो जाता है कि मेरे जो भाई बंधु हैं उनको ये काम में आ जाता है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया एएसटीएस के बारे में कि ये आप कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा जो मेन प्रोसेस होता है फिर से क्या, कि एएसटीएस करने के बाद में उस योजना को हम लोग फंड एलोकेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फंड एलोकेट हम लोग किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटेंट का जो लॉगिन है वो हम लोग यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। और लॉग आउट करने के बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे किसकी आईडी से, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको लिखता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए आप खुद से देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे कैप्चा, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑपरेटर का आईडी है, ये चीज़ है। मेरा भाई है बगल में बैठा हुआ है, वो भी जानना चाहता है। वो भी हमारा जो है कार्यपालक सहायक है किसी पंचायत में। तो वो भी पूछ रहे थे कि वो किस तरह से कौन सा आईडी आप लिख दिए हैं। तो ये मैं इनको बताया, आप लोग समझदार है ये, तो इनको छोड़ दीजिए। बगल में बैठा रहता है लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, ये ऑपरेटर लॉगिन से लॉगिन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे यूआईडी पासवर्ड फिल करने के बाद में यहाँ पे लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया ऑपरेटर लॉगिन को। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फंड एलोकेट किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे मास्टर एंट्री पे। और यहाँ पे सॉरी दोस्त, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो गया, एक्चुअली ये मास्टर एंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक्टिविटी प्रोग्रेस है, यहाँ पे टेक्निकल सेंक्शन है। तो ये भी सभी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक्टिविटी फुल है, आप यहाँ पे देख लें। और पंचायत डेवलपमेंट प्लान यहाँ पे देख लें। तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है पंचायत डेवलपमेंट प्लान, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो फंड एलोकेट करना होता है इस वाले ऑप्शन पे आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ इसी बात को मैं, और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फंड एलोकेशन का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे पंचायत डेवलपमेंट प्लान के में मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग किस तरीके से फंड एलोकेट करेंगे अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ये बिल्कुल आप देखें स्टेप बाय स्टेप। तो ये हम लोग यहाँ पे, और ये हमारा कहाँ से किसके लॉगिन से होगा, ये ऑपरेटर के लॉगिन से होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑपरेटर लॉगिन से हम लोग फंड एलोकेट करते हैं और इसी जगह से होगा। तो आइए मैं आपको अब रजिस्टर प्लान पे क्लिक करके दिखाता हूँ और किस तरीके से फंड एलोकेट करेंगे वो वाला ऑप्शन भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, ये हमारा इंटरफेस आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी पूल यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे। और एक्टिविटी पूल दिखने के बाद में हमारा यहाँ पे फिर से एक्टिविटी कोड इधर में दिख रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटी नेम दिख रहा है, एस्टिमेट कॉस्ट और एक्टिविटी आउटपुट। तो फ्रेंड ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं सारी चीज़ें। अब हमें यहाँ पे फंड एलोकेट करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा पहला नंबर वाला जो एक्टिविटी कोड है 98420, इस योजना का हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इस योजना का फंड एलोकेट करना है। तो फंड एलोकेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक हेयर, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में अंतिम में क्लिक हेयर का जो ऑप्शन है इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह का एक इंटरफेस आता है। और इसी इंटरफेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग
फंड एलोकेशन का राशि किस जगह पे डालेंगे, कितना राशि डालेंगे, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमारा टोटल अवेलेबल बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारा टोटल अवेलेबल बैलेंस है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे में आप देखिए डेवलपमेंट टाइट फंड अवेलेबल बैलेंस। तो अब यहाँ पे आपका ये टाइट फंड का अवेलेबल बैलेंस कितना है वो दिख रहा है। यहाँ पे जस्ट उसके नीचे में आप देख सकते हैं कि जनरल फंड का बैलेंस है, फिर डेवलपमेंट अनटाइड फंड अवेलेबल का बैलेंस कितना है वो दिख रहा है हमें, और उसके बाद सबसे अंत में मेंटेनेंस फंड अवेलेबल बैलेंस, मतलब मेंटेनेंस फंड में हमारे पास कितनी राशि बची हुई है वो हमें दिखता है। बची हुई मैं इसलिए यूज बता रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे भाइयों ने पहले से कुछ योजना करके रखा हुआ होगा और उनको यहाँ पे कुछ जो पैसे होते हैं उन्होंने कुछ खर्च करके रखा हुआ होगा, तो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस होता है, जो खर्च किया की हुई जो राशि होती है वो यहाँ पे माइनस करके ही हमारा यहाँ पे दिखता है। तो अब यहाँ पे जो आपने एएसटीएस का जो अमाउंट है, जो आपने वहाँ पे जो किया एएसटीएस का, उस राशि को हमें यहाँ पे फंड एलोकेशन में आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे 5,10,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और ये डालने के बाद में आपको नीचे में आपको दिखता है ऑप्शन। थोड़ा सा पेज में यहाँ पे छोटा करता हूँ ताकि वो सारा का सारा चीज़ क्लियर करके दिखा सकूँ मैं आपको। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। फिर मैं इसे लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, और लाइव करके भी आपको मैं बहुत जल्दी इस पे एक सेपरेट अलग से वीडियो बना करके मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को इसके लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं सोचा कि चलिए इस पे कुछ नया वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे और इस ये ख्याल आने के बाद में मैंने ऐसा किया। बहुत जल्द मैं आपको लाइव वीडियो भी बना के दूंगा। और आप यहाँ पे क्या किए, ये फंड एलोकेट में आप यहाँ पे फंड दे दें, और यहाँ पे जो सेव वाला जो ऑप्शन है, सेव पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव सक्सेसफुली, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। और उस मैसेज का आने का मतलब ये होता है कि आपने जो योजना प्रविष्टि की थी, जिस योजना की आपने एएसटीएस किया था, उस योजना का फंड एलोकेशन आपने कर दिया है। तो चलिए यहाँ तक तो मैं आपको क्लियर करके बता दिया। क्या क्या बताया मैं आपको एक बार फिर से रिकैप देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑपरेटर के लॉगिन से योजना की एंट्री की, और एंट्री मैंने किस तरह से किया वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया इस वीडियो में मेरा वो योजना एंट्री का डिटेल्स में यहाँ पे कोई चर्चा मैंने नहीं की है, और उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप उसके डिटेल्स में जा कर के जो मैंने आपको बताया था मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो मेरा वीडियो का जो लिस्ट मिलेगा, उस वीडियो की लिस्ट में आप मेरे उस जो ई पंचायत में योजना की एंट्री, योजना की प्रविष्टि किस तरीके से करें, ये वाला जो आपको थंबनेल दिखेगा, उस थंबनेल पे जाके क्लिक करेंगे और आपको योजना से संबंधित सारी की सारी जानकारियाँ उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब इस वीडियो मैंने आपको जो बताया है, मैंने इसमें आपको सबसे पहले बताया था कि एएसटीएस किस तरीके से करेंगे और फंड एलोकेट किस तरीके से करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपने जो काम करना होता है पंचायत में, योजना की एंट्री से लेकर के योजना का जो एएसटीएस है उसको करके फिर फंड एलोकेट किस तरीके से करेंगे, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड्स, इसी बीच में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यपालक सहायक जो बिहार में के पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उन सभी कार्यपालक सहायों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनका जो सैलरी है, जो वेतन है, पूरे एक साल में अगर वो 3 लाख से ज़्यादा का वेतन उठाते हैं, तो उनको सितंबर महीने में उनको प्रोफेशनल टैक्स 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, तभी जा कर के अब ऐसा एक आदेश आया है कि हमारा जो नेक्स्ट सैलरी मिलेगा वो हम यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स जमा करेंगे, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट सैलरी आएगा। नहीं तो जब तक ये प्रोफेशनल टैक्स हमारा जमा नहीं होगा
तब तक हमारा सैलरी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और जितना जल्दी हो सके आप प्रोफेशनल टैक्स जमा करें और उनका एक प्रूफ आप अपने एब्सेंटी के साथ में आप अपनी जिला में भिजवा दें, ताकि आपका सैलरी बिना अवरुद्ध हुए आपको मिलता रहे और कंटिन्यू मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप इस वीडियो की नेक्स्ट बातें मैं आपको अब शेयर करता हूँ। अब वो चीज़ क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें किया था, क्या योजना एंट्री कर ली, एसटीएस कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे फंड एलोकेट भी कर लिया। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसके बाद जो हम लोग का जो काम होता है क्या, कि योजना का जो क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ, याद आ गया, जियो टैग। तो जियो टैग हम लोग किस तरीके से करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको लाइटली बता देता हूँ, और उसके लिए भी मैं आपको वीडियो फिर से अलग से बना के दूंगा। तो जियो टैग करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटर का जो यूजर आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, उसे मैं सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ। ये मैंने लॉग आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से उसे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में जो हमारा जो जियो टेक का जो ऑप्शन आएगा वो हमारा अकाउंटेंट के लॉगिन से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। स्क्रीन मेरा छोटा है, फिर से मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। अब यहाँ पे कैप्चा डालते हैं, तो ये मैंने डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, पेमेंट मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, है ना, ये सभी चीज़ें आपको दिख रही है। तो लेबर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे एक वर्क प्रोग्रेस का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे वर्क प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे सबसे पहले क्या चुनेंगे, वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। जो इस योजना का भी आपने एंट्री करके एएसटीएस किया है और फंड एलोकेट किया है, उस योजना का आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्कीम नंबर। तो ये एक स्कीम नंबर मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए हमारा यहाँ पे वार्ड संख्या, जो भी चीज़ें आप देख सकते हैं वो हमारा स्कीम नेम आ गया है। वर्क स्टेज यहाँ पे 1, क्योंकि ये क्या है कि मैंने यहाँ पे पहले से जो है इस योजना का जियोटेक करके रखा हुआ है, सारा का सारा जियोटेक कंप्लीट है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, वर्क स्टेज में आपको 1 देना है, और जो आपका प्रशासनिक डेट है, ठीक है, वो डेट आप यहाँ पे स्टार्ट डेट में दे देंगे, या 1-2 दिन का बाद का भी डेट देंगे तो वो चलेगा, वहाँ पे कर सकते हैं। वो डेट यहाँ पे देने के बाद में आप सेव करेंगे और आपको एक फिर से मैसेज मिलेगा, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब आपने यहाँ पे क्या किया, जियोटेक के लिए भी आपने परमिशन दे दिया है। अब जो तकनीकी सहायक जो हमारे हैं वो जाएंगे स्थल पे, योजना जहाँ जिस जगह पे क्रियान्वयन हो रहा है, जिस जगह पे हमारा योजना चल रहा है, वहाँ पे वो जाएंगे और उस योजना का जो जियोटेक लोकेशन उस पे डालेंगे, उसका फ़ोटो खींचेंगे और उनका वहाँ पे वर्क स्टेज स्टार्ट जो होता है हमारा 1 नंबर में, वो मैं उसको उनको दे दूँगा। और फिर से योजना तो हमारा 1 दिन का चलता नहीं है, योजना हमारा 3 महीने में कंप्लीट होता है, या कोई-कोई योजना हमारा 60 डेज़ में कंप्लीट होता है। तो पहला जो वर्क स्टेज है, जब हमारा योजना शुरुआत होगा वो डेट दे देंगे हम लोग, और जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर 45 डेज, 45 दिन के बाद में हम लोग इसी जगह पे सेकेंड स्टेज को लेंगे। सेकेंड स्टेज लेने के बाद में फिर से हम लोग जो डेट है सेकेंड स्टेज का 45 दिन आप देख लें, जोड़ लें, वो आप यहाँ पे दे देंगे और यहाँ पे फिर से सेव करेंगे। तो आपका वहाँ पे फिर से सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस तरह के बाद कुछ दिन के बाद 10 दिन या 15 दिन के बाद में आप वर्क स्टेज 3 वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से वहाँ पे आप डेट दे करके सेव कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो पहला स्टेज में है 30% वर्क होता है, सेकेंड स्टेज में 30% वर्क होता है, और सबसे लास्ट जो स्टेज होता है थर्ड, उसमें 40% वर्क होता है। तो आप इस तीनों को जोड़ देंगे तो 30 एंड 40 100% वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। वो कब होगा, जब हम यहाँ पे वर्क स्टेज यहाँ पे 3 डालेंगे। 3 डालने के बाद में जो हमारा जो फाइनल डेट है, जो अंतिम दिन होता है, वो हमारा यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। ये हमारा योजना यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये भी सभी चीज़ें तो आपने देख ली, जियोटेक का देख लिया।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार भी रहता है कि इतना सारा काम हो गया, इतने सारे पैसे लग गए हैं, अब इन पैसे की भुगतान हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो पैसे के भुगतान हम लोग किस रूप में कर सकते हैं। सबसे पहले योजना में योजना जो हमारा क्रियान्वयन हुआ है, जो योजना हमारा स्थल पे जो चल रहा है, वो रोड किस तरह का योजना हो सकता है। वो रोड हो सकता है, छठ घाट हो सकता है, या किसी स्कूल का मरम्मती हो सकता है, या किसी आंगनबाड़ी केंद्र का जीर्णोद्धार हो सकता है, या कहीं पे हम लोग गली बना सकते हैं। गली में जो पीसीसी है उसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, या किसी गली में हम लोग नाला का भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं। ये सभी योजनाएं हैं, और ऐसे बहुत सारी योजना है जिसका नाम हम लोग कंप्लीट नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट बनते चली जाएगी। तो वो आप वहाँ पे देख लेंगे। तो अब है क्या कि इस तरह की जो भी योजनाएं हमारा जब चलता शुरू होता है, जब योजना हमारा चलता है, उसमें हमारा योजना में क्या क्या लगता है। उसमें हमारा योजना में लगता है सबसे पहले क्या, मटेरियल लगता है। मटेरियल लगता है, तो मटेरियल के रूप में क्या लगता है हमें यहाँ पे, मटेरियल के रूप में हमें यहाँ पे ईंटा लगता है। उसके बाद स्टोन लगता है, गिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे बालू लगता है। बालू दो तरह की होती है, एक होता है फाइन बालू, एक होता है कोर्सन बालू। तो ये दो तरह का बालू हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सीमेंट भी का भी यूज होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टील का यूज होता है। तो इन सभी चीज़ों की जो भुगतान प्रक्रिया है, उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग वाउचर बनाएंगे। तो हम लोग आते हैं, हम लोग से वाउचर बनाने की प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वाउचर बनाने के बाद में आपको मैं पेमेंट के भी बारे में बताऊंगा। देखिए, पेमेंट का जो हमारा वीडियो होगा हमारा आज ये नहीं होगा, 2 दिन के बाद मैं पेमेंट की वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अभी आपको वाउचर जनरेट करके मैं दिखाऊंगा किस तरह से वाउचर जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सबसे बाद में है कि लेबर का जो हमारा पेमेंट है, उसको भी तो हमें करना है। तो लेबर के पेमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, लेबर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेबर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमें यहाँ पे क्या, मास्टर रोल क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद हमें वहाँ पे लेबर का साइन करना पड़ेगा। लेबर को असाइन करने के बाद में लेबर को हम लोग भुगतान का जो राशि होता है, कितना राशि किस लेबर को देना है, उस राशि की एंट्री करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग सबसे पहले मटेरियल का जो वाउचर है वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा लॉगिन कौन सा है, अकाउंटेंट का हमारा यहाँ पे लॉगिन खुला हुआ है। और ये चीज़ जो वाउचर जो बनेगा हमारा, वो अकाउंटेंट के ही आईडी से बनेगा। तो अब किस तरीके से हम लोग बनाएंगे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, वाउचर एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। आपको जो वाउचर मिला है, उस वाउचर का आप एक्सेल में जा करके सबसे पहले एक कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको क्या निकालना है, किस तरह से निकालना है। सबसे पहले मैं एक्सेल खोल लेता हूँ और उस पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, तभी मैं आपको आसानी से बता पा रहा हूँ। और जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया, अगर आप उस तरीके से कैलकुलेशन करके रखते हैं, तो आपका भी वाउचर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा एक्सेल खुल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैलकुलेशन आपने क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, ब्रिक्स का है। और उसके बाद ये यूनिट उसका किस तरह से 1000 में ब्रिक्स खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। और उसकी क्वांटिटी ये 6.180, ये क्वांटिटी जो ये दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये इंटू 1000 आप इसको कर दीजिए, मतलब 6180 क्वांटिटीज का हमारा ब्रिक्स यहाँ पे लगा है हमारे इस योजना में। और ईटा का जो रेट हमारा दिख रहा है यहाँ पे ब्रिक्स का, वो है 5545। और ये आप देख सकते हैं उसका ये अमाउंट, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है। उसके बाद उसका CGST निकाला हुआ है 6% की दर से, और SGST निकाला हुआ वो 6% की दर से यहाँ पे निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों को जोड़ करके हमारा जो अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैरेज का है, कैरेज का भी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग आते हैं लोकल सेंट पे। लोकल सेंट पे भी हमने इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। उसका जो आपको जो GST है, जो GST चार्जेस है और कैरेज है, उसको मिला करके उसको यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे। परसेंट का आप लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे।
उसके बाद फिर यहाँ पे स्टोन चिप्स का उसका यहाँ पे टोटल कर लेंगे, और स्टोन चिप्स का कैरेज यहाँ पे उसका भी यहाँ पे कर लेते हैं। फिर सीमेंट का कर लेंगे, सीमेंट का कैरेज का कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अर्थ का है, और मिक्सर मशीन, पॉलीथीन, शटरिंग और इंफॉर्मेशन बोर्ड। तो ये सभी चीज़ें जो हमारा जो मटेरियल्स यूज हुआ है योजना में, तो ये सब मटेरियल्स यूज होता है। और इन सभी मटेरियल्स का हमें यहाँ पे बिल मिलता है, अविश्रव मिलता है, जिसका हम लोगों को एंट्री करना होता है। जो जो जिस भी वेंडर से हम लोग सामान का परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं, उनके नाम से हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये ब्रिक्स का एंट्री सबसे पहले हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पंचायत के जो वेबसाइट है उसे मैंने खोल के रखा हुआ है। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने का। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, और लॉगिन हमारा किससे है, वो हमारा अकाउंट का जो लॉगिन आईडी है, हमने वहाँ पे ये अकाउंट लॉगिन को ही यूज करना है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, और उसमें सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट मैनेजमेंट का। पेमेंट मैनेजमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड वाउचर का जो ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग को इस पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं, ऐड वाउचर का ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन में आपका ऐड वाउचर का ऑप्शन दिख रहा है, दिखता है। और आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वाउचर एंट्रीज का नया एक पेज खुल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह भाई आप देख सकते हैं आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिनेंशियल ईयर आपने लेना है 2023 और 24 का दिख रहा है। यहाँ पे 2022 और 23 का दिख रहा है, और 2021 और 22 का दिख रहा है। हमने यहाँ पे जो मैंने जो योजना ली थी, तो 2023-24 में योजना लिया हुआ था मेरा यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इसी वित्तीय वर्ष को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप जब एंट्री करते हैं जब भी किसी योजना का, तो हमें वहाँ पे शुरू में ही फिनेंशियल ईयर बताना होता है। उसके बाद हम लोग योजना की एंट्री करते हैं, और योजना एंट्री करने के बाद में हम लोग उस पर क्या एस करते हैं। फिर जाके फंड एलोकेट करते हैं। उसके बाद फिर योजना को हम लोग जियोटेक के लिए जाता है हमारा। तो जियोटेक पे जाने के बाद में हमारा जो ये पेमेंट मोड में हमारा जो योजना है वो हमारा आता है। उसके बाद ही हमारा ये ऐड वाउचर करके हम लोग पेमेंट वाले मेन्यू सेक्शन पे जा करके हम लोग वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे फंड हेड है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 6 फाइनेंस, इसके हम लोग ले लेंगे। ये मैंने ले लिया। उसके बाद एक एक्टिविटी स्कीम, आपका जो भी एक्टिविटी स्कीम है वो आप यहाँ पे ले लें। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। स्कीम का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है टेंडर डिटेल्स है। अगर टेंडर डिटेल्स है आपका तो दें, नहीं है तो जो हमारा 23-24 का जो है वो सिंपल है, जो स्टार मार्क है वो हमारा जो भी खुलेगा पॉपअप में वो आप वहाँ पे दे दें। अब यहाँ पे वेंडर नेम है। वेंडर नेम में आपने किस वेंडर से मटेरियल की खरीदारी की है उसका आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वेंडर का नाम सेलेक्ट कर लिया है, और ये वेंडर का जीएसटी नंबर हमारा यहाँ पे दिख जाता है। और जो भी आपको बिल मिला है उस पे आपका बिल का नंबर होगा बिल पे, तो वो आपने यहाँ पे देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ, ये हमारा बिल नंबर आ गया। वो बिल किस डेट का दिया हुआ है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लें आप। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप ये आपको यहाँ पे बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्सेल में आप तैयार कर लें, कौन सा मटेरियल आपका लगता है वो सारा मटेरियल का लिस्ट बना लें। मटेरियल का जो कॉस्ट है वो आप नोट कर लें, और मटेरियल का कॉस्ट नोट करने के बाद में आप उस पर जीएसटी भी कैलकुलेट कर लें। तो प्रोडक्ट ग्रुप में यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे इतना सारा प्रोडक्ट्स दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे बिल बनाना है किसका, भी ब्रिक्स का बिल बनाना है। तो ब्रिक्स मैं यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे ब्रिक्स, बैट ब्रिक्स, ये दूसरा क्या 100 ब्रिक्स, ये जो आप यहाँ पे 1 डे ये हम लोग को ये वाला लेना होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाता है सिस्टम में। तो यहाँ पे 5.5400 वो हमारे ये ब्रिक्स है उसका ये
रेट है और क्वांटिटी देना है। तो फ्रेंड्स क्वांटिटी तो आपने पता है कि जो आप एक्सेल शीट बना रहे हैं उसमें आप क्वांटिटी नोट करके रखे हुए हैं, आपको वहाँ पर बस वो क्वांटिटी दे देना है। क्वांटिटी देने के बाद में आपको टैब प्रेस करना है और अब ये यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि उसका कैरेज में कितना लगा है। तो अब यहाँ पे कैरेज का कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैरेज का जो रेट है वो उसका टोटल और जो हमारा जो ब्रिक्स का जो रेट है वो दोनों को जोड़ करके वो हमारा कितना लग रहा है। तो वो जो आपका जो बिल बना है ब्रिक्स का, वो बिल हमें वहाँ पे लाना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कच्चा है, अनसरफेस है और सरफेस है। तो ये कच्चा का मतलब क्या हुआ, अभी जो आपका ब्रिक्स आ रहा है हो सकता है आपका ब्रिक्स ट्रैक्टर से आ रहा होगा, तो ट्रैक्टर से आ रहा होगा तो ट्रैक्टर कहाँ कहाँ चला वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, किलोमीटर में आपको यहाँ पे ये दिखाना पड़ता है। तो कच्चा रोड पे कितना किलोमीटर चला, वो हाफ किलोमीटर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। तो जो हो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे 0 दे दिया। फिर थोड़ा बफर करेगा, फिर अनसरफेस मतलब कच्चा पक्का का जो रोड मिला हुआ रहता है उसमें हमें यहाँ पे कितना देना है, मैं यहाँ पे इस पे भी 0 दे देता हूँ। अब यहाँ पे सरफेस, सरफेस मतलब पक्की सड़क पे ये कितना किलोमीटर हमारा चला है। तो मैंने क्या किया है, एक्सेल में ये सभी चीज़ों को मैंने नोट करके रखा हुआ है, क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंट 0.31 का मैंने यहाँ पे दिया हुआ कैरेज का रेट, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.31 मैंने यहाँ पे दिया। और हम यहाँ पे फिर से टैब का प्रेस करेंगे और टैब को प्रेस करने के बाद में जो हमारा इन सभी चीज़ों पे SGST TDS लगेगा और CGST TDS भी लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे 1% देंगे CGST, तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली SGST TDS भी 1% आ जाता है। उसके बाद IT TDS यहाँ पे हम लोग देंगे ये 1%। तो मैंने यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट वाला जो बटन देख रहे हैं, इस बटन को प्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारा वाउचर यहाँ पे ये क्रिएट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा का सारा जो भी यहाँ पे ब्लैंक रोज था, कॉलम था, वो सारा ऑटोमेटिक फिल हो गया है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखिए टैक्सेबल अमाउंट पहले यहाँ पे नहीं दिख रहा था, उसके बाद इनवाइस अमाउंटिंग अमाउंट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अब ये दिखने लगा है। उस तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टोटल इनवाइस अमाउंट कितना है, यहाँ पे ये दिख रहा है। रॉयल्टी हमें कितना पे करना पड़ेगा, सिग्नोरेज हमें यहाँ पे कितना पेश करना पड़ेगा, लेबर सेस हमें कितना देना है और CGST TDS हमें कितना देना पड़ता है, SGST TDS हमें कितना देना पड़ेगा और IGST TDS तो हम लोग यहाँ पे देते हैं, ये इंटरनेशनल का है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिखता है, IT TDS, ये हमें यहाँ पे कितना देना पड़ता है। और टोटल डिडक्शन जो हमारा जो भी वाउचर हमारा बनता है, जो भी बिल हमारा आता है किसी भी वेंडर के पास से, तो वो हमें यहाँ पे देते हैं क्या, वो हमें यहाँ पे बिल का जो मूल अमाउंट है, मूल जो कीमत होती है, उसके साथ में हमारा वो GST चार्ज करके हमें वो बिल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिल उन्होंने दिया है उनका उनको 100% भुगतान नहीं होगा, उसका भुगतान थोड़ा सा कम होगा। क्यों कम होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे रॉयल्टी काटना पड़ता है, उनका सिग्नोरेज काटना पड़ेगा, उसका लेबर सेस, तो जो भी कटौतियाँ हैं यहाँ पे वो सारा चीज़ हमें वहाँ पे कटौती करना पड़ता है। कटौती की लिस्ट में यहाँ पे रॉयल्टी है, सिग्नोरेज है, लेबर सेस, CGST TDS, SGST TDS, IT TDS। उसके बाद इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल डिडक्शन हमारा दिखता है 5074 ₹5074 का हमारा ये कटौती है। मतलब उन्होंने जो भी बिल वाउचर दिया है हमें, उस वाउचर में हमें यहाँ पे ₹5074 का कटौती करने के बाद में जो पेबल अमाउंट बनता है वो हमारा ₹37,123 का पेबल अमाउंट बना। और इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम लोग, तो ये हमारा जो एक्सेल खोलता हूँ, इसको आप देखेंगे तो ये वाला अमाउंट हमारा यहाँ पे इस फिगर को और इस फिगर को जोड़ेंगे तो वो हमारा आ जाता है उतना का। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो सारा चीज़ दिखेगा हमें यहाँ पे। तो ये सारा फिल होने के बाद में हमने यहाँ पे इस वाउचर को क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हमें यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे इसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा वाउचर जनरेट होकर के यह हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब हमें यहाँ पे दूसरा वाउचर अगर क्रिएट करना है इसी जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ग्रुप में जा करके हम लोग दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट में हमारा क्या हो सकता है, ये सेंट सेंट बालू सेंट बालू को कहते हैं। हम यहाँ पे सेंड को लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंड को सेलेक्ट किया, उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कोरसेंड है और फाइन सेंड है, तो ये फाइन सेंड हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको रेट दिख रहा है, तो मैं आपको रेट क्लियर करके दिखा दूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे रेट दिखा, और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वांटिटी देना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ पे ब्रिक्स में वाले जो वाउचर है उसको जनरेट करने में दिया था, तो रेट पहले से दिखा और क्वांटिटी हमारा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेट को आप कम तो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेट को कम नहीं करना है आपको। इस रेट पे ही आपको जो भी बिल वाउचर जो मिलता है आपको इस रेट पे ही मिलेगा, क्योंकि ये सरकार के द्वारा तय किया गया रेट है। और हमें जो भी वेंडर हमें जो बिल देंगे, उस बिल पे जो चार्जेबल उनका जो अमाउंट होगा या सेंट का या ब्रिक्स का, वो जो सरकारी दर है उस दर पे ही वो हमें कैलकुलेट करके देते हैं। ओके, तो मैं आपको अब यहाँ पे क्वांटिटी डाल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेल फिर से खोल लेता हूँ। हमने यहाँ पे लोकल सेंट की जो क्वांटिटी है वो 21.030 है। तो हम लोग यहाँ पे वो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे देते हैं, तो 21.03 ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और आप देख सकते हैं इस पे जो जीएसटी लगेगा वो 6% का जीएसटी लगेगा। और सॉरी फ्रेंड, ये 2.5% का जीएसटी लगेगा इस पे, और जो इसका प्राइस कैलकुलेशन 6% के दर पे उसका हम लोग फ्राइट का चार्ज करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे इस पे 0 कर देते हैं, और ये फिर से हम लोग यहाँ पे इस पे भी 0 कर देते हैं। तो आप वो चीज़ यहाँ पे देख लेंगे कच्चा पे कितना चलता है, और जो कच्चा पक्का जो मिला जुला जो रोड रहता है उस पर कितना किलोमीटर गाड़ी आपका चल रहा है। ठीक है, वो मिलाने के बाद में ही आप यहाँ पे इसको फिल करेंगे। लेकिन ये फिल करना जरूरी है, अगर कुछ भी आपको इस पे कुछ नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे 0 डाल के आप आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फिगर आपको डालना पड़ता है इस जगह पे, और इस जगह पे, और इस जगह पे। ये तीनों का तीनों कॉलम कंपलसरी है, कुछ नहीं तो 1 डालिए। 1 नहीं देना है तो आप वहाँ पे 0 डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं 99.123 का कैलकुलेशन है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 99.123। यह मैंने यहाँ पे दिया कि ये जो हमारा सेंड है इतना किलोमीटर चलने के बाद में ये सेंड हमारे तक पहुँचा है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी फिल कर दी। और फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं CGST जो मैंने आपको बता दिया, ये 1% आपको देना है। उसके बाद SGST आपने यहाँ पे 1% ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर IT TDS, तो ये आपका ऑटोमेटिक ये भी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे 1 देना होता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कैलकुलेट करना होता है, ठीक, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर दें। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो आप देख सकते हैं। तो उसका भी सारा डिटेल्स, रॉयल्टी, सिग्नोरेज, लेबर सेस, उसके बाद SGST TDS, CGST TDS और IT TDS, ये सारा चीज़ को हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल डिडक्शन हमारा ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है। और पेबल अमाउंट हमको जो वेंडर को पे करना है सेंड आइटम के लिए, वो हमारा जो प्राइस है, वो जो उनको जो रकम है वो हमें यहाँ पे दिखता है। हम लोग अब इसी में अगर और तीसरे वाउचर को क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से ऐड पे जाएंगे। तो ऐड करने के बाद में हमारा दो जो मैंने बिल जनरेट किया था यहाँ पे, ब्रिक्स और सेंड दोनों हमारा यहाँ पे दिख जाता है। फिर इस तरह से आप आगे की जो भी बिल है उस तरीके इसी तरीके से आप बना सकते हैं, और बहुत ही आसान है। और किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है आपको बिल जनरेट करने में, तो
आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उस पे जो जितनी कोशिश होगी हमारी कि मैं आपके हर एक सवालों का जवाब दे सकूं। और हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह की क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये तो मैंने बताया कि वाउचर को क्रिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूँ। अब आपने वाउचर जनरेट किया ऐड कर करके, आपको यहाँ पे दोनों वाउचर आपको नीचे में दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रिक्स आइटम का ये वाउचर बना है हमारा, ये वाला। और सेंट का जो बना है वो हमारा नीचे यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको एंट्री कर लिया बिल आपने। अब आपको थोड़ी देर के बाद ये पता चलता है ये जो बिल आपने जो बनाया है वो आपका गलत हो गया है। तो गलत हो गया है तो अब आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, एक बार बिल बनने के बाद में ये सुधार नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे ये जो सेव वाला जो ऑप्शन है, सेव करने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे इसी जगह से ये एक्शन देख रहे हैं डिलीट है, यहाँ पे डिलीट करके हम लोग फिर से वाउचर को जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जितने भी आपको मटेरियल का जो आइटम्स है, इस तरह से आप सारा का सारा यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप में जा करके फिर से आप दूसरा प्रोडक्ट ले लें, और इस तरह से आपको जो भी बिल आपको बनाना होता है इस तरीके से आप सारा का सारा बिल बना करके वन बाय वन आप सेव ऐड करते जाते हैं, तो वो आपका यहाँ पे लिस्ट बनता चला जाता है। और आपका इस तरह से आपका सारा वाउचर जनरेट हो जाता है। जब आपको लग जाए कि आपका सारा वाउचर बिल्कुल सही है और आपने जो बिल जो बनाया, जिसकी एंट्री जो बिल्कुल सही सही एंट्री आपने की है, तो अब आपको यहाँ पे जो सेव वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या, आपने जो वाउचर बनाया है वो वाउचर 100% जनरेट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे 100% वाउचर जनरेट होने के बाद में हमें यहाँ पे वाउचर चेक करना है। वो किस तरीके से चेक करेंगे, तो अब मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू हमारा दिख रहा है पेमेंट मैनेजमेंट के मेन्यू में, उसके नीचे में फिर लेबर मैनेजमेंट है, फिर उसके नीचे में हंटिंग शूटिंग वाउचर सैलरी मैनेजमेंट और रिपोर्ट है। तो आप ये रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रीप्रिंट वाउचर का एक ऑप्शन दिखता है, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ पे जितनी सारी भी एंट्रीज की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 वाउचर जनरेट किया था, और ये चारों वाउचर हमारा कुछ वाउचर सही एंट्रीज हुए थे और कुछ मेरे गलत एंट्रीज हुए थे। तो जितने भी सारे भी, अगर आपको जो मैंने वहाँ बताया सेव करने के बाद में जो आपका वाउचर है वो इस जगह पे आपका सारा शो करता है। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आपने वाउचर जनरेट कर लिया और वाउचर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड आपका यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे जब वाउचर को मिलान करते हैं बिल के साथ में, रॉयल्टी डिडक्शन के साथ में, अगर आपको लगता है यहाँ पे कि यहाँ भी कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जो है ये जो स्टेटस वाला जो मेन्यू देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। 3 ऑप्शंस में एक वेरीफाइड है, कैंसिलेशन है, ठीक है। तीसरे का नाम फ्रेंड्स याद नहीं, जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर लगेगा यहाँ पे गलत है, तो आप यहाँ पे उसको कैंसिल वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सबमिट वाले बटन को क्लिक कर दें, तो वो आपका वाउचर कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको लगता है ये वाउचर बिल्कुल सही है, इस वाउचर का भुगतान किया जा सकता है, तो आपने वहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा यहाँ पे पहला जो वाउचर है, आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड है, और उसके नीचे का 3 वाउचर है, ये तीनों का तीनों कैंसिल किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि बार बार मेरा कैलकुलेशन कुछ सही लग रहा था, कभी कुछ गलत लग रहा था। उसके बाद मैंने इसको बड़े ध्यान से देखा, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए था। तो बिल्कुल गलत एंट्री कर रहा था मैं, तो मैंने उसको सुधार किया। उसके बाद ही जा करके मेरा फाइनल वाउचर बन पाया, और जैसे मेरा फाइनल वाउचर बन के तैयार हो गया, तो यहाँ पे वेरीफाइड वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके सबमिट किया। और जैसे अब यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में हमारा ये जो वाउचर है पेमेंट मोड में चला जाएगा, और ये डायरेक्ट हमारा जो पेमेंट जो हम लोग भुगतान करना होता है वेंडर को, वो भुगतान के प्रोसेस में चला जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया वाउचर किस तरह से जनरेट करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ भी आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज करें, और मैं आपको इस पे जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका जो भी
किसी तरह की परेशानी अगर हो रही है आपको, उसका समाधान मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वाउचर हमने यहाँ पे मटेरियल का क्रिएट कर लिया। अब इसका जो आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा पेमेंट मोड का है कि अब वेंडर को हम लोग किस तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेमेंट वेंडर को पेमेंट करने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारा यहाँ पे रिट आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो रिट आईडी की पेमेंट हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। और रिट पे जाने से पहले जो है, इसमें हम लोग को एक चीज़ और भी तो ऐड करना होता है ना। ऐड क्या करना पड़ता है? लेबर की एंट्रीज हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है। लेबर, आज के वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हम लोग एएस कैसे करेंगे। एएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हम लोग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया टीएस किस तरह से करेंगे, टेक्निकल सेंक्शन हम लोग किस तरह से करेंगे, और ये दोनों करने के बाद में फंड एलोकेट किस तरीके से करेंगे। मैं आपको एक रिकैप देने की कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट में, जितनी जल्दी हो सके मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया, मैं इसे यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एक रिकैप देता हूँ। सबसे पहले टीएस, फिर यहाँ पे एएस। तो टीएस और एएस हम लोग किसके माध्यम से करेंगे? कौन सा आईडी हमारा यहाँ पे होगा? अकाउंट का आईडी होगा, अकाउंटेंट का आईडी होगा। और हम लोग एएस किसकी आईडी से करेंगे? वो भी हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट की आईडी से हम लोग करेंगे। टीएस और एएस दोनों हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंट की आईडी से हम लोग करेंगे। उसके बाद टीएस एएस करने के बाद में हमें यहाँ पे फंड एलोकेट करना होता है। फंड एलोकेट हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर की आईडी से करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर जब ऑपरेटर आईडी से जब हमारा फंड एलोकेट हो जाएगा, फिर से हम लोग वापस हम लोग अकाउंटेंट की आईडी से जा करके जियो टेक के लिए उसके परमिशन देते हैं हम लोग, जहाँ पे वो 30% की भुगतान का वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ होने के बाद में हमारा जो योजना है, हमारा जो स्कीम है, वो हमारा यहाँ पे ऑनगोइंग मोड में चला जाता है। और इतने होने के बाद में अब तो हमारा यहाँ पे योजना भी चल रहा है। जैसे ही 30% हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट होता है तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल भुगतान के प्रोसेस में जा सकते हैं। आप चाहें तो मटेरियल का जो वाउचर का पेमेंट है वो 30% के दर से कर सकते हैं, क्योंकि जियो टेक जो हमारा होगा वो 3 स्टेज में होगा। हमारा यहाँ पे 3 स्टेज में हमारा यहाँ पे जियो टेक होगा, तो 3 स्टेज में हमारा यहाँ पे भुगतान भी दे सकते हैं। 3 स्टेज में हमारा यहाँ पे 30 + 40 इक्वल्स टू 100%। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे भुगतान का प्रोसेस हमारा यहाँ पे होता है। और आप चाहे तो 30%, 40% करके भी आप वाउचर जनरेट कर सकते हैं। और ये वाउचर जनरेट करने के लिए जो मटेरियल का जो वाउचर है वो किस तरीके से होगा, मैंने आपको ये भी बताया है, अपने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा देखेंगे ज़्यादा समझ जाएंगे। हालांकि मैंने कोशिश की आपको पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। उसके बाद मटेरियल वाउचर जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें हमने आपको बताया कि वाउचर हम लोग किस तरीके से ऐड करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे और डिलीट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं जो भाई हमारे यहाँ ई पंचायत पोर्टल पे काम करते हैं और जिनको ई पंचायत पोर्टल पे काम करने में कठिनाई हो रही है, उन तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो मेरे इस वीडियो को देख करके वो अपनी समस्या को समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर उनको किस तरह की परेशानी होगी तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें भी रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत सहायक, खास करके जो पंचायत में हमारे बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे कुल मिला के 534 के आसपास, 534 हमारे यहाँ पे ब्लॉक हैं और उनमें अराउंड 8067 के आसपास, थोड़ा सा अगर ये फिगर मेरा अगर गलत हो रहा है तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। मोर देन 8000 हमारे यहाँ पे पंचायत है, जहाँ पे हमारे जो पंचायत कार्यपालक सहायक जो लोग हैं, जो पंचायत कार्यपालक सहायक जो कर्मी हैं, तो और साथ में कुछ जगहों पे जो बेल्टोन से आए हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो लोग इन वीडियो को देख करके
वो बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को कर सकते हैं और पंचायत में होने वाली किसी भी योजना का एंट्री मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम लोग के साथ में जुड़िए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरा जो आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और आपको जो नोटिफिकेशन जब मिलेगा पहले, तो मेरे वीडियो को देखने के बाद में आप उस जो मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता चल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा जो वीडियो बनेगा, जो मैं वीडियो डालूंगा इस पे, वो हमारा होगा पेमेंट से संबंधित कि हम लोग किस तरीके से पेमेंट करेंगे। पेमेंट किसका हम लोग करेंगे? मटेरियल का पेमेंट करेंगे और हम लोग लेबर का पेमेंट करेंगे। तो लेबर पेमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे लेबर से संबंधित जो भी एंट्रीज होती है वो सारी बातें मैं क्लियर करूंगा, जिसमें हमारा शामिल होगा लेबर का रजिस्ट्रेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। उसके बाद लेबर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम लोग मास्टर रोल क्रिएट कैसे करेंगे, फिर लेबर को असाइन कैसे करेंगे। लेबर को असाइन करने के बाद में उस पर हम लोग यहाँ पे हम लोग पेमेंट मोड में हम लोग किस तरह से ला सकते हैं, इस पे संबंधित हमारा वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में कार्यरत कर्मियों तक पहुँचाएँ और उनको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल हो, ये मेरी आशा है। तो फ्रेंड्स, फिर से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और मेरे नोटिफिकेशन को प्राप्त करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ई ग्राम स्वराज में। ई ग्राम स्वराज में आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे सोलर स्ट्रीट लाइट का योजना का हम लोग अपने पोर्टल पे एंट्री कैसे करेंगे। ये तो सबको पता है कि हम लोगों ने 22-23 में सोलर स्ट्रीट लाइट का एंट्री किया हुआ है और बहुत सारे भाइयों का ऐसा कंप्लेन आया है कि मेरा सोलर स्ट्रीट लाइट में राशि गलत चढ़ गया है या फिर उन लोगों का फोकस एरिया गलत हो गया है। अब वो इस एंट्री को सुधार करना चाहते हैं। तो सुधार हम लोग कैसे करेंगे उसको? हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यपालक सहायक भाई लोग हैं जिनको ये करना आता है, लेकिन ज़्यादातर कार्यपालक सहायक भाइयों को ये सोलर स्ट्रीट लाइट हो या ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे योजना को हम लोग जो एंट्री करेंगे सप्लीमेंट्री योजना के रूप में, वो कैसे करेंगे वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आज का ये वीडियो इन सभी टॉपिक्स पे है, आधारित है। हम लोग इस पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। अगर ये चीज़ हम लोग को पता चल जाता है कि एक्चुअल में हम लोग को करना क्या है, तो हमारा काम सबसे पहले बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में भी बताऊंगा, बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि हम लोग इसको आगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एंट्री करें, जो कि हमारा योजना अबंडेंस से ले करके अप्रूवल तक कैसे करके एक स्टेप में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बजट प्रिपेयर हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ आपको सबसे पहले तैयार कर लेना होगा। अगर आप बजट प्रिपेयर करना सीख जाते हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये आसान हो जाता है और सबसे बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो आइए दिखाते हैं बजट प्रिपेयर हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, मैंने एक्सेल सीट खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा योजना है इधर में, ये हमारा पोर्टल पे पहले से चढ़ा हुआ है और इन सभी योजनाओं के जगह पे हमें इन सभी योजनाओं को एंट्री करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी योजना को हमें पहले अबेंडन करना पड़ेगा। ये अबेंडन करेंगे और आप देख सकते हैं अबेंडन की जो राशि है, मतलब जो योजना को हम लोग को अबेंडन करना है उसकी सारी राशि को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये सारा का सारा ये टोटल करके रखा हुआ है। तो ये तो देख लिया दोस्तों, जो पोर्टल पे चढ़ा हुआ है उसकी ये सूची है। अब मैं आपको दिखाता हूँ
हमारे बगल में मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री करके रखा हुआ है, इस लाइन पे आप देख सकते हैं। इन सबको हमें ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पे एंट्री करना है। तो ये देखिए बजट है, और ये बजट हम लोग कैसे बनाए हैं ये चीज़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए 4 वाट का हमारा ये बजट है, जिसमें हमारा ये राशि दिख रहा है यहाँ पे टोटल। इन सब का एंट्री हम लोगों को करना है। एंट्री करने से पहले ये सारी योजनाओं को अबेंडन करना होगा। तो अबेंडन करने के लिए दिखाते हैं आपको, लेके चलते हैं ई-ग्राम स्वराज के डैशबोर्ड बोर्ड पर लेके चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे और आपका भी काम आसानी से हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ई-ग्राम स्वराज का पोर्टल हमने यहाँ पे खोला हुआ है, और हमें सबसे पहले लॉगिन करके एडमिन यूजर से हमें पहले लॉगिन करना होगा। तो हम लोग पहले इसको लॉगिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है। हम लोग यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे पहले यहाँ पे, और कैप्चा को फिल करने के साथ में ही हम लोग यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे चेक करेंगे। फिर देख सकते हैं जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे हमारा ये वाला इंटरफेस आ गया है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें स्विच यूनिट करना पड़ेगा। जिस योजना में हमें सप्लीमेंट्री चढ़ानी है, अपलोड करनी है, उस फाइनेंशियल ईयर को हमें यहाँ से लाना होता है, वो हम लोग स्विच यूनिट करके ला सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 22-23, और यहाँ पे सबमिट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर हमारा चेंज हो गया है, 2022-23 यहाँ पे दिख रहा है, और हमें यहाँ पे योजना का अबेंडन करना है। अबेंडन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लानिंग वाले सेक्शन में आना है। प्लानिंग वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे एक्टिविटी पूल देख सकते हैं। एक्टिविटी पूल में आने के बाद में यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी है, मैनेज एक्टिविटी पे आपको आना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पे पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है और गेट डाटा पे चेक करना है। जैसे ही हम गेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा योजना हमारा यहाँ पे शो हो जाता है, और यहीं पे हम लोग को देखना होता है कि हमें कौन सा योजना को अबेंडन करना है और कौन सा योजना को अबेंडन नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक्टिविटी नेम है, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है, व्यू, मॉडिफाई, डिलीट और अबेंडन। तो हमें सबसे पहले एक्टिविटी नाम से सर्च करते हुए अबेंडन वाले ऑप्शन पे जाकर के अबेंडन करना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से होगा। जिस भी योजना को अबेंडन करना है उसका हम लोग एक्टिविटी कोड को यहाँ से हम लोग ये कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे ई-ग्राम के स्वराज पे, जहाँ हमने पहले से ये वाला इंटरफेस खोल के रखा हुआ है, और ये आप सर्च बॉक्स में यहाँ पे एक्टिविटी कोड को बस पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने एक्टिविटी कोड यहाँ पे जैसे ही डाला, और उस एक्टिविटी कोड का जो भी योजना यहाँ पे हम लोगों ने पहले 2022-23 में अपलोड किया हुआ है, एंट्री की हुई है, वो हमें यहाँ पे दिख जाता है। और इसके बाद यहाँ पे अबेंडन कर, जैसे यहाँ पे हम लोग इस ताले पे कर्सर को लाते हैं तो आप देख सकते हैं क्लिक टू मार्क अबेंडन का ऑप्शन मिलता है। इस पे हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। आर यू गोइंग टू अबेंडन दिस एक्टिविटी, नो करेंगे तो आपको पता है दोस्तों नहीं होगा, यस करेंगे तो देखिए फिर से नो फर्दर पेमेंट कैन बी डन वंस कैन यू अबेंडन एन एक्टिविटी, आर यू श्योर, हमें यहाँ पे यस करते हुए आगे बढ़ना है। अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो योजना है, इस एक्टिविटी कोड में जो भी हमारा योजना था अब ये अबेंडन हो चुका है। इस तरह से आपके पास में जितने सारे भी योजनाएं हैं जिनको आप अबेंडन करना चाहते हैं, इस तरीके से आप अपने योजना को अबेंडन कर सकते हैं। अबेंडन करने के बाद का जो प्रोसेस है वो होता है एंट्री का। अब मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री कैसे करते हैं। योजना को अबेंडन करने के बाद में एक्टिविटी अबेंडन सक्सेसफुली का मैसेज भी मिलेगा आपको। आप यहाँ पे इसको देख करके यहाँ पे आप ओके कर दें। अब ये फुल्ली आपका योजना अबेंडन हो गया है। अब मैं बात कर रहा था आपको कि अब एंट्री कैसे करेंगे। एंट्री करने के लिए वही पुराना वाला प्रोसेस हम लोग सबको पता है, एंट्री तो हम लोगों ने बहुत किया हुआ। फिर से जाएंगे यहाँ पे एक्टिविटी खोलते और रजिस्टर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटी को रजिस्टर करने के लिए जो हमारा इंटरफेस आता है उससे आप लोग पहले से परिचित हैं, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं आपको जल्दी करके बताता हूँ। तो सबसे पहले फोकस एरिया में हमें यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी टाइप में हमें यहाँ पे पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी नेम में आपका जो भी एक्टिविटी है आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और
या नहीं तो हम उस पर यहाँ पे कीवर्ड की मदद से टाइप कर लेंगे। तो मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है, आप देख सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन से भी आप पहले से परिचित हैं, एक बार मैं भी इसमें भी रिकैप कर देता हूँ। इज दिस एक्टिविटी फॉर बीपीआरपी प्लान, इसको एज इट इज छोड़ देना है। मिशन अंत्योदय में हमें जाकर के यहाँ पे नॉन का ऑप्शन क्लिक करना है। एक्टिविटी 4 में हमें ऑल करना है। कैटेगरी में हमें यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी ईच किस तरह का एक्टिविटी, हमारा नया एक्टिविटी है, ये कॉस्टलेस है, नहीं, ग्राम पंचायत के द्वारा इसमें राशि खर्च होगी। टोटल ड्यूरेशन आप दे सकते हैं कुछ भी, मैं यहाँ पे 3 महीने का दे देता हूँ। और सेलेक्ट ईयर 22-23 जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको जो दिया गया है आपके पंचायत सचिव या ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा, वो आप यहाँ पे फिल कर दें। ये हो गया फिल। एक्सपेक्टेड बेनिफिशियरी में भी आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी यहाँ पे दे देता हूँ और ये मैंने दे दिया। एक्टिविटी आउटपुट ये एसेट कैटेगरी की है, इसलिए यहाँ पे हम एसेट सेट करेंगे। ये इमोवेबल एसेट डिटेल्स में जाएंगे, एसेट डिटेल्स में आने एसेट टाइप में इमोवेबल आ जाएगा। एसेट कैटेगरी में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन सेलेक्ट करना है। एसेट सब कैटेगरी के ऑप्शन में हमें यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लेना है। एसेट यूनिट टाइप नंबर्स, ओके, ये सही है। एंड टोटल यूनिट्स इन नंबर्स, तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो लगना है हर एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट्स लगने हैं। तो ये मैंने एक वार्ड का एंट्री कर किया है, एक वार्ड में मैंने यहाँ पे 10 सोलर लाइट लगेगा, उसकी एंट्री मैंने की है। यहाँ पे मैंने दे दिया। अब यूनिट कॉस्ट पूछ रहा है, तो 2-3 ये मैं देता हूँ आपको। जो भी राशि वहाँ पे दिए हैं तो उसमें आप 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आप यहाँ पे यूनिट कॉस्ट में दे दें। कवरेज एरिया में आपका जो भी मौजा है उस मौजे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जीआईएस डाटा में 10 डाल के यहाँ पे हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। उसके बाद हमें सबसे लास्ट स्टेप सेव एंड फॉरवर्ड कर देनी है। तो सेव एंड फॉरवर्ड हो गया, इसका मतलब हुआ कि मेरा योजना अभी एंट्री हो गया है। अब मेरी इस योजना को जब मैंने यहाँ पे प्लानिंग सेक्शन में एक्टिविटी पोल के ऑप्शन में मैंने यहाँ पे एक योजना क्रिएट कर लिया। अब इसमें हमें आ जाना है पंचायत डेवलपमेंट प्लान के रजिस्टर प्लान में। अब हमें प्लान को रजिस्टर करना होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा ये वाला इंटरफेस आएगा। देखिए इसमें एक मैसेज आ रहा है, द प्लान इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, दिस विल बी ए सप्लीमेंट्री प्लान। हमें सप्लीमेंट्री प्लान ही तो करनी है, ये मैसेज मिलेगा आपको भी, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अभी जितने भी योजना की एंट्री किया था वो सारा का सारा यहाँ पे हमारा दिख रहा है, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब योजना को हम लोग यहाँ पे एलोकेट करना होता है। तो एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना होता है वो तो आप यहाँ पे सिंपली पे क्लिक करेंगे। इस पे हमें यहाँ पे इस राशि को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमें जनरल वाले सेक्शन पे, अनटाइड के जनरल वाले सेक्शन में हमें पेस्ट करके यहाँ पे एलोकेट कर देना है। फिर मैं इस योजना को भी लेता हूँ यहाँ पे, इसे भी मैं यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं एलोकेट तो आपने पहले भी कई बार की होंगी, तो ये आप लोग को अच्छे से पता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सारी योजना को एलोकेट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। एक और बचा है, इसे भी मैं कर लेता हूँ। ये मैंने सारी योजना को एलोकेट कर दिया है। ये 2 योजना का ज़रूरत हमें नहीं है और मैंने अभी इसे एंट्री भी नहीं की है, ये पहले से किया हुआ था, इसीलिए हम इसे यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों योजना को कर दिया। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे शेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, शेव एंड या फॉरवर्ड।
आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम पहले ये जो मैंने अभी एलोकेट किया है इन सभी चीज़ों को सेव करना है। सेव करने के लिए हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो सेव हो जाता है। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ गया। ऑलमोस्ट हमारा काम यहाँ पे डन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे फिर से उस तरीके से ही आना है, पंचायत डेवलपमेंट प्लान। अब मैनेज प्लान में आना है हमें। मैनेज प्लान में आने के बाद में हमें यहाँ पे एक जो ग्राम पंचायत के द्वारा हमें जो सूची मिली है योजना को एंट्री करने का, उसे हम लोग यहाँ पे एक बार अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में हमारा अप्रूवल का सेक्शन में चलेंगे और हम अपने योजना को अप्रूव पे क्लिक। आप देख सकते हैं अप्रूव यहाँ पे भी हाईलाइट नहीं है, अभी इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। उसके लिए मॉडिफायर में क्लिक करते हैं, ओके करने के बाद में हमें यहाँ पे जो PDF अपलोड करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैच फाइल एंड अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल। चूज फाइल करके यहाँ पे हमें यहाँ पे अपलोड करना होता है। चूज फाइल करेंगे यहाँ से, और चूज फाइल करने के बाद में हम यहाँ पे हमारा ये वाला फाइल है, इसको आप ले करके अब यहाँ पे फिर से सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल के लिए हम लोग इसको सेंड कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ। अभी ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे फिर से प्लानिंग वाले सेक्शन पे आना है, पंचायत डेवलपमेंट प्लान पे आना है, मैनेज प्लान पे आना है। मैनेज प्लान आने के बाद में आप जो देख रहे थे अप्रूव वाला सेक्शन में, ये हमारा आ गया यहाँ पे प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं गेट डाटा पे। ये देखिए अप्रूव वाला सेक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने प्लान को फिर से यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं आपका प्लान सही है नहीं है। अगर आपका प्लान यहाँ पे लगता है कि आपका बिल्कुल प्लान सही है, आपने जो एंट्री किया वो बिल्कुल सही है, तो बस आपको अप्रूवल पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। ओके, डन। तो दोस्तों देखा आपने योजना को मैंने सबसे पहले क्या किया, एक्सेल में जाकर के मैंने पहले बजट तैयार किया। बजट तैयार करने के बाद में मैंने उस योजना को कलेक्ट किया जो योजना हमें एंट्री करना है, और उस योजना को पहले मैंने एक सूची बनाई जिस योजना की जगह पे हमें उस योजना को लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों के बजट को मिलान कर लिया। दोनों के बजट को मिलाने के बाद में एक्टिविटी कोड के जरिए मैंने एक एक करके सारी योजना को अबेंडन किया, और सारी की सारी योजना को अबेंडन करने के बाद में मैंने यहाँ पे उन सभी योजनाओं को एक्टिविटी बोलते हैं, उन सभी एक्टिविटी को मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एंट्री करने के बाद में उसे मैं यहाँ पे प्लान के रूप में लेकर के आया, रजिस्टर प्लान बोल करके। उसके बाद एलोकेट किया, राशि को एलोकेट किया। एलोकेट करने के बाद में वहाँ से हमने यहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजा, और ये हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको अप्रूवल के बाद तो मैंने क्या दिखाया नहीं था आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ये अप्रूव पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू विश टू अप्रूव द प्लान। ओके पे टच करना है, और हमें यहाँ पे एक ग्राम सभा का डेट भी लेना है। तो प्लान अप्रूवल डेट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। लास्ट जो हमारा ग्राम सभा हुआ था मैं वो दे देता हूँ, 71 जून को हुआ था, मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेव। आप इन सभी स्टेप्स को बारीकी से देखेंगे तो आपको भी लगेगा आप इस प्लान को खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। इस ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो हमारे भाई लोग कार्यपालक सहायक हैं, उन सबको परेशानी होती है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे
योजनाओं पे एंट्री कैसे करेंगे, अबेंडन कैसे करेंगे, एक्टिविटी कैसे क्रिएट करेंगे, उस ये सभी चीज़ मानो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख रहे होंगे तो आपको एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो फिर आप भी पहाड़ पे ही चढ़ने के बराबर के हकदार होंगे। तो एनीवे फ्रेंड्स, मेरी जो इच्छा थी कि इस समस्या का समाधान करने की, तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया, और आप लोग इसको किस तरह से लेते हैं आप उसको देखिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ई ग्राम स्वराज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है एंट्री करने में, अबेंडन करने में, तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से ही डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई देता रहूँगा। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का समस्या हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, या भी किसी और भी तरह का एरर आता है, कमेंट करें और आपको वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। हमारा वीडियो एक छोटा सा प्रयास है मेरा आप तक पहुँचाने का, सही मार्गदर्शन देने का। अगर मैं इसमें सफल होता हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात होगी कि मैंने कुछ भाइयों की मदद कर दी, कुछ बहनों की मदद कर दी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हो रहा है हमारा प्योर ऑनगोइंग पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है, हम अपने टॉपिक में आज क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और सबसे इम्पोर्टेंट ऑनगोइंग। हमारे बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता है कि ये तीनों चीज़ का एंट्री हम लोग ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे और इसमें हमें क्या क्या करना होता है। ये बहुत ही आसान है और हमारे सभी भाइयों के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपने मेरे इस वीडियो को बहुत बढ़िया से और बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो देख लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जो एंट्रीज हैं, चाहे किसी भी तरह का काम हो, आप उसमें एक्सपर्ट बन ही जाएंगे। और मेरा वादा है दोस्तों, मैं आपको एक्सपर्ट बना के रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि तकनीकी स्वीकृति हम लोग किस तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हम लोग देखिए ई ग्राम स्वराज के पोर्टल को ओपन कर लेंगे और इसमें हम लोग लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने यूजर नेम में अपने पंचायत का जो यूजर आईडी वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा को हम लोग फिल करेंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी होगा, बस आपको बारीकी से देखना है। तो हमारा ये खुल गया है, आप देख सकते हैं हमारा जो इंटरफेस है ई ग्राम स्वराज का पोर्टल का वो हमारा आ गया। सबसे पहले हम इसमें स्विच यूनिट करेंगे। दोस्तों, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दें, तो स्विच यूनिट किस लिए होता है। स्विच यूनिट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर को बदलने के लिए। अभी जो मैं यहाँ पे ऑनगोइंग करूँगा, TS जो इंक्रीज करूँगा मैं, वो दूसरे ईयर में करने जा रहा हूँ। ये जो हमारा पोर्टल खुलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने में आपको दिखा देता हूँ, ये 2024-2025 यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें स्विच यूनिट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्विच यूनिट पे क्लिक कर देंगे और फिनेंशियल ईयर हमें यहाँ पे चेंज करना है। जो भी फिनेंशियल ईयर पे आप यहाँ पे ऑनगोइंग करना चाह रहे हैं या आपका जो इंक्रीज हुआ है वो आपको पता तो रहता ही है, उसके आधार पे आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद भी सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2024 और 25 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2022-23 आ चुका है। क्योंकि मुझे 2022-23 के योजना को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना है, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना है, उसे ऑनगोइंग करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं 2022-23 में करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ईयर आ गया है। अब मैं बाएं साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाइन बना हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे आना है प्रोग्रेसिंग रिपोर्टिंग पे, और यहाँ पे देख सकते हो उसमें हमारा बहुत सारा ऑप्शन है, सारे ऑप्शन का नाम नहीं लूँगा मैं। टेक्निकल सेक्शन पे हमें आना है। यहाँ पे टेक्निकल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से
रजिस्टर टेक्निकल सेक्शन पे हमें क्लिक करना होता है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हमारा नया इंटरफेस आएगा और यहीं पे हमें काम करना होता है। एक्टिविटी टाइप आप देख सकते हैं, सबसे पहला चीज़ है। दोस्तों ये देख लीजिए, हमारा यहाँ पे टॉपिक आ गया रजिस्टर टेक्निकल सेक्शन। इसी में हमारा 3 ऑप्शन है, आपको पता है इन सभी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हमें यहाँ पब्लिक वर्क सेलेक्ट करना होता है। एक्टिविटी टाइप में फोकस एरिया में, अगर आपको फोकस एरिया पता है तो आप यहाँ पे डाल दें। अगर फोकस एरिया पता नहीं है तो गेट डाटा, ये वाले ऑप्शन पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी योजनाओं को लिस्ट दिख जाएगा। लेकिन आपको फोकस एरिया पता होता है तो आपके लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मुझे फोकस एरिया पता है तो मैं यहाँ पे फोकस एरिया डालूंगा। ये देखिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मैं यहाँ पे डाल दिया और गेट डाटा पे हम लोग क्लिक करते हैं। दोस्तों गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में हमारा यहाँ पे एक्टिविटी नेम, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन ये हमें दिख जाता है। तो हमें जिन भी योजनाओं को ऑनगोइंग करना है यहीं से हमें लेना होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे ये वाला योजना को ऑनगोइंग करना है, इस योजना को हमें TSS करना होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आप देख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड में रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड का ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। आर यू श्योर यू विश टू एड डिटेल्स, मुझे यहाँ पे ओके करना होता है। आप देखिए फिर से हमारा नया इंटरफेस आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या क्या डिटेल्स आ जाए। रजिस्टर टेक्निकल सेक्शन तो देख सकते, एक्टिविटी कोड हमारा दिख गया यहाँ पे। उसके बाद एक्टिविटी नेम हमें यहाँ पे दिख रहा है। प्रपोज कोस्ट, ये हमारा जो कोस्ट है वो हमारा दिख रहा है। टेक्निकल अप्रूव कोस्ट, टेक्निकल अप्रूव कोस्ट में आप बदल भी सकते हैं। आप या फिर यहाँ पे जो भी दिख रहा है अमाउंट उसको आप यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी, ये दोस्तों आपका जो तकनीकी सहायक है, जो हमारे इंजीनियर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनका ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी देना पड़ता है हमें यहाँ पे। तो वो कौन है वो दीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे टीए है, मैं यहाँ पे टीए दे दिया हूँ। आप टेक्निकल अप्रूव ऑर्डर नंबर पूछ रहा है हमसे, तो वो हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। और एस्टिमेटेड मेन डेज, यहाँ आप कुछ भी दे दीजिए, 20, 30, 50, 60 जो आपका मन होता है वो डालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेक्निकल अप्रूव डेट वाले ऑप्शन पे आपका जो लेटर, जो नंबर आपने यहाँ पे दिया है, जैसे 7711 मैंने दिया है यहाँ पे, तो ये कब इशू हुआ है उसका डेट हमें यहाँ पे देना होता है। तो मैं यहाँ पे डेट देता हूँ। ये यहाँ पे हमारा जो इशू हुआ है ये डेट है, ये मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और आप देख सकते हैं नीचे हमारा वो डेट आ गया है। और टेक्निकल अप्रूव डॉक्यूमेंट, जो हमारा तकनीकी सहायक है वो सारी चीज़ों को साइन करके जो देगा उसको हम लोग तकनीकी प्रतिवेदन बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसे आप लोग पीडीएफ के साइज पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे फ़ोटो खींच करके, और इस जगह पे आपको अपलोड करना होता है। मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। चूज़ फाइल, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया TS। मैंने यहाँ फाइल का रीनेम करके रखा, उसको ओपन कर दिया और यहाँ पे हम सेव के वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है और इसको हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो तकनीकी स्वीकृति है वो हमारा क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स हमारा तकनीकी स्वीकृति मैंने यहाँ पे आपको सिखाया है किस तरह से हम लोग तकनीकी स्वीकृति को प्रदान करेंगे ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे। आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग किस तरह से करते हैं। फिर से हमें ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल है उसे हम लोग ओपन कर लेंगे और ये 3 लाइन वाले ऑप्शन पे फिर से हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे प्रोग्रेसिंग रिपोर्टिंग में आना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन पे क्लिक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारा नया इंटरफेस आएगा। दोस्तों जो प्रोसेस आप वहाँ पे किए थे वो आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक्टिविटी टाइप में हमें यहाँ पे पब्लिक वर्क क्लिक करना है और फोकस एरिया में अगर आपको पता है तो फोकस एरिया तो आप ज़रूर डालें यहाँ पे।
तो आपको आपका जो योजना जिस पे आप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं उसको ढूँढने में बहुत आसानी होगी। नहीं तो आपको एक बहुत लंबा-चौड़ा लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको ढूँढना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्टिविटी नेम को कॉपी करके आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि मेरा फ़ोकस एरिया क्या है, मैं उस तरीके से ही बढ़ रहा हूँ। तो ये रूरल इलेक्ट्रिफ़िकेशन, इस पे मैं आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं, फिर गेट डाटा पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा क्लिक करने के बाद में ये हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ गया है। इस पे हम लोग ढूँढेंगे कि हमें किन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रशासनिक स्वीकृति कैसे दी जाती है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल तो लॉगिन है ही। अब हम लोग इस पे सबसे पहले आ जाएंगे प्रोग्रेसिंग रिपोर्टिंग पे, जहाँ से हमें टेक्निकल सेक्शन का ऑप्शन मिला था। टेक्निकल सेक्शन के जस्ट नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। फिर रजिस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन पे क्लिक करना है। हमारा दूसरा और नया इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे पब्लिक वर्क्स क्लिक करना है और गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद में हमें जिन सभी योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देनी है उन सभी का लिस्ट हमें यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, सारा का सारा है। यहाँ पे आपका 10 दिख रहा है, 1 2 3, मतलब ये दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 मतलब ये एक पेज में यहाँ पे 10 योजना का यहाँ पे सूची है। 2 पे क्लिक करेंगे तो ये 20 आ गया, थर्ड पे क्लिक करेंगे तो 30 आ गया। जिसका योजना ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे वो ज़्यादा भी दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 के जगह पे अगर हम लोग 100 कर लेते हैं तो एक ही साथ ये सारा का सारा योजना हमें यहाँ पे दिखने लगता है। तो हमें जिस योजना को आगे लेके जाना है तो वो योजना हमारा यहाँ पे हम लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे सारा का सारा योजना हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा एक्टिविटी कोड है, हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं। तो इस योजना को अब हमें प्रशासनिक स्वीकृति देनी है, तो इसके सामने वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अप्रूव वाले ऑप्शन पे जा कर के क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, आर यू श्योर यू विश टू एडिट दिस डिटेल्स। तो हमें यहाँ पे ओके का प्रेस करना है और हम लोग को ये वाला इंटरफेस यहाँ पे दिख जाता है। इसमें हमें अब एंट्री करना है अच्छा स्वीकृति को लेकर के। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी नेम यहाँ पे दिख रहा है, प्रपोज कॉस्ट दिख रहा है, टेक्निकल अप्रूव कॉस्ट दिख रहा है और हमारे यहाँ पे फंड एलोकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। तो जो फंड हमने यहाँ पे प्रपोज कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये हमारे यहाँ पे सही है तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना है फंड डिटेल्स में तो हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, एडिट फंड एलोकेशन डिटेल्स है। यहाँ पे जा करके यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे किसी भी योजना को फंड को ज़्यादा और या कम कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारे पास में योजना है उसका ये कॉस्ट बिल्कुल सही है, हमें इसमें कोई बदलाव नहीं करनी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डिटेल्स में हमें यहाँ पे एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर देना होता है, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट देना होगा और एडमिन अप्रूव कॉस्ट देना होगा। तो यह सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे पेस्ट करके जो हमारा प्रशासनिक स्वीकृति का जो पेज है उसको हम लोग स्कैन करके इस जगह पे अपलोड करते हैं। तो ये भी हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स फिल कर दिया है। एडमिन अप्रूवल ऑर्डर नंबर डाल दिया है, एडमिन अप्रूवल ऑर्डर इश्यूइंग अथॉरिटी हमारे यहाँ मुखिया, आपके यहाँ मुखिया या सरपंच जो भी इश्यूइंग अथॉरिटी है आप उसका यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे है एडमिन अप्रूवल ऑर्डर डेट, मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है। एडमिन अप्रूवल कॉस्ट फ्रेंड्स जो ऊपर में है वही आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद अटैच्ड फाइल पे क्लिक करके हम लोग फाइल को अटैच कर देंगे। उसके बाद हम लोग सेव वाले ऑप्शन पे जा करके हमें सेव कर देना है। तो सेव्ड सक्सेसफुली ये मैसेज आ गया आपके पास में। इसका मतलब ये हो कि आपकी प्रशासनिक स्वीकृति पूरी हो गई है। तो
इस तरह से हम लोग यहाँ किसी भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा सबसे लास्ट और अंतिम टॉपिक आज के इस वीडियो का, वो है ऑनगोइंग का। अब हम लोग इस योजना को, अभी हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एक योजना लिया, उस योजना को में हम लोगों ने पहले TS किया, टेक्निकल स्वीकृति, उसके बाद हमें उसको प्रशासनिक स्वीकृति दी है और अब हमें उस योजना को ऑनगोइंग करना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किसी भी योजना को ऑनगोइंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ऑनगोइंग करने के लिए हमें फिर से ये 3 लाइन वाला जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है, 3 लाइन एक साथ दिख रहा है, फिर से हमने यहाँ पे वापस क्लिक करना है और फिर से हमें यहाँ पे प्रोग्रेसिंग रिपोर्टिंग पे आना है और यहाँ पे प्रोग्रेसिंग रिपोर्ट चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से 1-2 ऑप्शन खुलता है, यहाँ पे रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा नया इंटरफेस आ गया, नया पेज आ गया। यहाँ पे हमें पब्लिक वर्क चुनाव करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें गेट डाटा पे क्लिक करना है, तो हमारा सारी योजनाओं की सूची यहाँ पे दिख जाएगी। सिर्फ वैसी योजनाओं की सूची यहाँ पे दिखेगी जिसको हमने पहले TS दिया है, जिसको हमने प्रशासनिक स्वीकृति दी है। ये दोनों प्रक्रिया पूरा होने वाली जो योजनाएं होती है उसकी सूची हमें यहाँ पे दिखती है। तो अभी हमने दिखाया था आपको, तो आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कौन सा योजना हम लोग अभी किए थे। ये आगे यहाँ पे मैंने 100 सेलेक्ट किया, तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा योजना यहाँ पे दिखने लगता है। तो अभी जो योजना को मैंने यहाँ पे प्रदान किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 59 नंबर में है। 59 नंबर वाले में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज एक्टिविटी स्टेटस है और ये दोनों हमारा फिजिकल प्रोग्रेस से ऊपर में देख रहे हैं, फिनांस प्रोग्रेस बगल में देख रहे हैं, उसके नीचे में ये दोनों जगह खाली पड़ा हुआ है। तो इसे भी हमने यहाँ पे क्लिक करना है और इसी योजना को हमें यहाँ पे ऑनगोइंग वाले प्रोसेस में लेकर के आना है। तो इस पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और हम अब फिर से यहाँ पे दूसरा पेज आता है। यहाँ पे एक्टिविटी स्टेटस प्रपोज कॉस्ट रुपीज़, तो आप देख सकते हैं जो राशि हमारा वहाँ पे दिख रहा था वही राशि हमारा यहाँ पे भी दिख रहा है। एक्टिविटी स्टेटस में हमें यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑनगोइंग है, कंप्लीटेड है, सस्पेंडेड और अबेंडन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, पहले से पता है हमारा टॉपिक भी यही है ऑनगोइंग का। ऑनगोइंग हमें यहाँ पे क्लिक करना है, स्टेटस चेंज डेट कब कर रहे हैं, आज का भी डेट दे सकते हैं और 2 दिन पहले का भी डेट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 दिन पहले का डेट दे रहा हूँ, तो ये मैंने दे दिया यहाँ पे और हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जा करके सेव करना है। तो फ्रेंड्स, एक्टिविटी स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली, तो ये जो योजना है फ्रेंड्स, ये जो प्लान था ये हमारा ऑनगोइंग मोड में आ गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, यहाँ पे हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि ग्राम स्वराज के पोर्टल पर तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और ऑनगोइंग कैसे करते हैं, जो तीनों चीज़ मैंने कोशिश की है बारीकी से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हमारी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए, उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो आप खुद से भी किसी भी योजना को आप ऑनगोइंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है ऑनगोइंग करने में या फिर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान देने में, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब दूंगा और ज़रूर दूंगा। बने रहिए हमारे अगले वीडियो तक। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपका कमेंट भी आ रहा है, इससे मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ और भी जानकारी आपको दे सकूं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे सभी भाइयों के लिए जो कि पंचायत में कार्यरत हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको बताएं कि इसमें आप ये वीडियो देखो, तो आपको ये जो परेशानी है जो आप फेस करते हैं, किसी और से पूछते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वो सारी डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों, ऑनगोइंग के बाद में हमारा जो योजना है उसको हम लोग को फिजिकल मोड में लाना पड़ता है। फिजिकल मोड में लाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, फिजिकल स्टेप्स ज़रूरी क्यों है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी भी योजना को ऑनगोइंग करते हैं
तो हमारा एसेट होता है, और उसको वो एसेट कहाँ लगेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे जियो टैग की आवश्यकता होती है। जिस जगह पे भी वो लगना होता है, जिस योजना हमारा सामान लगेगा, उस जगह पे जा करके हमारे जो तकनीकी सहायक हैं या जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, वो उस जगह पे जा करके उसका जियो टैग करेंगे। जियो टैग करने के लिए भी हमें यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस को कंप्लीट करना होता है। जब तक फिजिकल प्रोग्रेस हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारा जो योजना है वो हमारा ऑनगोइंग होते हुए भी वो फिनेंशियल मोड में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम उस योजना को जियो टैग करेंगे, जियो टैग के मोड में लाएंगे, और हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो जियो टैग करने जाएंगे वो जियो टैग को करेंगे यहाँ पे। जियो टैग करने के बाद में वो हमारा योजना फिनेंशियल पोजीशन में आ जाता है, और उसके बाद हम उस योजना का वाउचर क्रिएट करके उसका हम लोग पेमेंट के लिए दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आपको मैं दिखाता हूँ हम किस तरह से किसी भी योजना को फिजिकल प्रोग्रेस कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोर्टल है। इस पोर्टल से तो आप लोग भली बात परिचित हो ही गए हैं, और इस जगह पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट 3 लाइन, यहाँ पे हमें जाना है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में। और प्रोग्रेस रिपोर्टिंग में आने के बाद में पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, जिस पे हमें यहाँ पे क्लिक करके हमें एक ऑप्शन दिखता है रजिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, जिस जगह पे जाकर के हमने पहले ऑनगोइंग करा था। अब यहाँ से ही हमें फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया इंटरफेस आता है, नया पेज आता है। इस पेज पे जाकर के हम लोग यहाँ पे पब्लिक वर्क सेलेक्ट करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करते हैं तो हमारा सारे योजनाओं की सूची यहाँ पे हमें दिखती है। तो आप देख सकते हैं, तो हमने आपको दिखाया था पहले चेंज एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ था और ये दोनों हमारा खाली था। जैसे ही हम यहाँ पे इस योजना को ऑनगोइंग मोड में लेकर के आए हैं तो हमारा यहाँ पे चेंज एक्टिविटी के साथ में हमारा फिजिकल प्रोग्रेस और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनेंशियल प्रोग्रेस, दोनों ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखने लगा है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, अभी फिजिकल प्रोग्रेस पे काम करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, मॉडिफाई रिकॉर्ड को हम लोग यहाँ पे टच क्लिक करेंगे, हमारा एक फिर से नया पेज आ जाता है। इस नए पेज में ही हमें यहाँ पे काम करने होते हैं। आप देख सकते हैं वर्क स्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्क स्टेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो अभी हमारा काम क्या होना है, स्टार्ट होना है, तो शुरुआत करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑनसेट ऑफ वर्क करना पड़ता है। तो हमारा ये सूची यहाँ पे लंबा है, टोटल 10 है। चूँकि हमें यहाँ पे 10 यूनिट्स की आवश्यकता है, आपका एक भी हो सकता है, तो ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इससे पहले कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना होता है। आप देख सकते हैं दोस्त, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को फिल कर दिया है। वर्क स्टेज में मैंने यहाँ पे ऑनसेट ऑफ वर्क समय मैंने किया हुआ। आपका एक योजना होगा तो एक ही जगह पे एक ही पे आपको क्लिक करना है और एक ही में ये सारा एक लाइन पे फिल कर देना है। उसके बाद वर्क स्टेज डेट को आप करेंट डेट दे देना इस पे यहाँ पे, और असेट नेम, आपका सेट नाम जो आपका जो प्लान है, जो योजना है, वो आपको यहाँ पे दिखता है। यूनिट कॉस्ट आपका एक होगा तो यहाँ पे एक का पूरा कॉस्ट दे देना है। लेकिन अगर आपका वो एक से ज़्यादा संख्या में है तो उसको उस संख्या से डिवाइड करके जो भी राशि होगी उसे यहाँ पे हमें फिल कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए एसेट कंप्लीटेड, ये वाला जो बॉक्स है इसे अभी हमें क्लिक नहीं करना है, इसे हमने यहाँ पे खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड मैंडेज है, तो यहाँ पे आप 30, 20, 50, 60 कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 रखा है और ये लिखा है यहाँ पे इज फिजिकल एंड फिनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीटेड। यहाँ पे दोस्तों हमें नो करके छोड़ देना है और हमें आगे बढ़ जाना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये फिजिकल मोड भी कंप्लीट हो गया। और जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारा तकनीकी सहायक है, उनको एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है। उस एप्लीकेशन का नाम है एम एक्शन सॉफ्ट। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एम एक्शन सॉफ्ट पे है। इस पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारा मॉडरेट फोटोज यहाँ पे दिख जाता है। तो ये जैसे ही वो जो हमारे तकनीकी सहायक है फोटोज़ खींचेंगे वो सारा हमारा यहाँ पे दिख जाएगा और ये हमारा फिनेंशियल मोड में चला जाएगा और हम लोग पेमेंट करने के लिए तैयार
रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग फिजिकल एक्टिविटी भी पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे वेंडर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें मेकर के लॉगिन आईडी से हमें ई ग्राम स्वराज के पोर्टल को लॉगिन करना होता है। इसके लिए आपके पास में मेकर का लॉगिन होना चाहिए, और मेकर का लॉगिन होने के बाद में उसे पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा इसमें डाल दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेकर के लॉगिन से ई ग्राम स्वराज के पोर्टल को लॉगिन कर दिया है। अब यहाँ पे 3 लाइन वाला जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना होता है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे मास्टर एंट्री पे आते हैं। मास्टर एंट्री पे आने के बाद में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन बेनिफिशियरी, चौथे ऑप्शन बेनिफिशियरी पे हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद में हमें ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारा एक इंटरफेस आप देख सकते हैं। ऐड बेनिफिशियरी का जो इंटरफेस है, पेज है, वो हमारे सामने खुल गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एजेंसी है, एम्प्लॉय है और रेसिडेंट है। तो आपको यहाँ पे ऐड किसको करना है वो आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग एजेंसी को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो एजेंसी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने एक फिर से दूसरा पेज आ गया है। आप जिनको ऐड करना चाहते हैं उनके अकाउंट नंबर से या उनका जो वेंडर कोड अगर आपके पास में है पहले से अवेलेबल कुछ, तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, और नहीं है तो भी अब उसका नए वेंडर का जो एंट्री करेंगे वो हम लोग इसी जगह से करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया, प्लीज फिल डिटेल्स, कुछ भी फिल्स यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा जो वेंडर्स है मैं उसका यहाँ पे नाम 3 लेटर्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुल गया है, ऐड एजेंसी डिटेल्स। यहाँ पे जो एजेंसी का जो डिटेल्स है आपके पास में उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। एजेंसी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आपको स्टार मार्क जो दिख रहा है रेड कलर वाला, उसको आपको सबसे पहले फिल करना होगा, और ये बिल्कुल ही कंपलसरी है। अगर आप इसे फिल नहीं करेंगे तो आपका एजेंसी ऐड नहीं होगा। अकाउंट नंबर, और सबसे अंत में फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं अपलोड वाला जो सेक्शन है, इस पे आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। आप यहाँ पे चेक बुक या फिर बैंक डिटेल्स या जो फॉर्म आपने फिल किया है उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद में यहाँ आपको सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद फिर से सेव होने के बाद में फिर से आप 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मास्टर एंट्री पे क्लिक करेंगे, फिर से बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अप्रूव वाले ऑप्शन पे जाकर के इसको आपको अप्रूव करना होगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी को ऐड करके रखा हुआ है, मुझे उसको लेकर के आना है, मैं उसे अप्रूव करूँगा। तो आप ऐड कर दिए हैं, सेव कर दिए, वो डायरेक्ट आपके अप्रूव वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे मैनेज से करके दिखाता हूँ। तो मैनेज बेनिफिशियरी में आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एजेंसी डिटेल्स आया है। मैं यहाँ पे एजेंसी डिटेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपने जितने भी वेंडर्स को रजिस्ट्रेशन किया है वो सारा का सारा नेम यहाँ पे दिख जाएगा, और आपको यहाँ पे मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है। मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जा करके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है आपने जो डेटा फिल किया है इसका वो सही है या गलत है। इसमें थोड़ी सी भी गलत नज़र आती है तो आप कुछ भी त्रुटि है तो आप उसे यहाँ पे सुधार सकते हैं। सुधारने के बाद में सारा चीज़ फिर से आप यहाँ पे ब्राउज करके आपका जो फाइल है उसको अपलोड कर दें। अब अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया वो मेरा अपलोड हो गया है और ये अप्रूवल के लिए चला गया है। अब यहाँ पे हम लोग फिर से 3 लाइन जो यहाँ पे दिख रहा है फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, मास्टर एंट्री पे जाएंगे, बेनिफिशियरी पे जाएंगे और अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
फिर से यहाँ पे अप्रूव बेनिफिशियरी में आपने जिस बेनिफिशियरी को ऐड किया है उसका नाम आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बेनिफिशियरी को ऐड किया था यहाँ पे और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अप्रूव एजेंसी पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्रूव करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे, अप्रूव एजेंसी पे क्लिक करने से पहले आपको डोंगल की जरूरत भी होती है। आप डोंगल भी अपने साथ में रखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक जैसे ही किया, एजेंसी डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, काइंडली साइन डिजिटली फॉर फाइनल अप्रूवल। अब फाइनल अप्रूवल के लिए मुझे ये पूछ रहा है। अब फाइनल अप्रूवल करने के लिए हमें यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी और वो डिजिटल सिग्नेचर हमारे पंचायत सचिव का होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डोंगल लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डोंगल लगा लिया है। अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे 3 लाइन वाले ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे मास्टर एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पे डीएससी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइन अप्रूव वेंडर फाइल। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसे पंचायत सचिव के डोंगल से हम अपने वेंडर को यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड करके उसको अप्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका नाम यहाँ पे सारा दिख गया है। यहाँ पे हमें यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप व्यू करके आप चेक कर सकते हैं आपने जो डिटेल्स डाला है वो सही है या गलत है। एक्शन यहाँ पे देखेंगे, अप्रूव करना है हमें, यहाँ पे अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। जैसे यहाँ पे अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करेंगे ये आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टोकन का पासवर्ड पूछ रहा है, आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे जो भी आपका पासवर्ड होगा। मैंने ये डाल करके ओके प्रेस करता हूँ। सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग, कंफर्म साइनिंग करेंगे। वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइंड सक्सेसफुली, ये हमारा वेंडर ऐड यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। अब इसे यहाँ पे ओके करेंगे और फिर से यहाँ पे लॉग आउट करके, लॉग आउट करने के बाद में हम यहाँ पे चेकर के लॉगिन से इसके अप्रूव करना होता है। तो मैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये हमारा सारा चीज़ आप देख सकते हैं खुल गया। सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने मेकर आईडी में किया था। 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, फिर मास्टर एंट्री में गया था, फिर डीएससी मैनेजमेंट में और फिर हमने यहाँ पे सर्च करा था साइन अप्रूव वेंडर फाइल। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करना है और आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे खुल के आ गया है और हमारा जो वेंडर है उसे हमने यहाँ पे अप्रूव कर देना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे एक बार व्यू करके देख लेंगे कि जो हमने वेंडर सेलेक्ट किया वो मेरा यहाँ पे सही है या फिर दूसरा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा वाला आ गया है। मैं यहाँ पे दूसरा वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे वेंडर का नाम ऐड हो करके आ गया है और एक्शन पे हमने यहाँ पे जाके अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर लास्ट में अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर। फ्रेंड्स इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर करने से पहले आपने जो मुखिया का या प्रधान का जो डोंगल है, जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यूएसबी में आता है, उसे अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके रखना है। और जैसे ही यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पे एक पासवर्ड पूछता है, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपका डोंगल का पासवर्ड है जो आपने बना रखा है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे और बस कंफर्म साइनिंग, वेंडर फाइल अप्रूव्ड एंड साइन सक्सेसफुली, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स किस तरह से हम लोग अपने पंचायत में वेंडर को ऐड करेंगे, नए वेंडर को ऐड करेंगे या जो पुराने वेंडर्स है चाहे वो किसी भी पंचायत में ऐड किया हुआ होगा तो उसको हम लोग अपने पंचायत में अप्रूव कैसे करेंगे, इसका वीडियो में मैंने अपने विस्तार से डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बारीकी से बताने की कोशिश की है और आप इसे देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आप भी इसको आसानी से कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान काम है। फ्रेंड्स बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट
टॉपिक ई ग्राम स्वराज पे लेकर के आऊँगा, वो होगा हमारा पेमेंट का प्रोसेस। किस तरह से हम लोग पेमेंट करेंगे, किस तरह से हम लोग वाउचर जनरेट करेंगे, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा और उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को अपने पंचायत में जो भी कर्मी हैं, जो भी आपके योजना को कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं और योजना को ऑनगोइंग करते हैं, टीए और एस करते हैं या पेमेंट करते हैं, जो भी कर्मी करते हैं, ऐसे भाई लोगों के पास में इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का कष्ट करेंगे, ताकि उनको ये सहूलियत हो जाएगी कि किस तरीके से हम अपने पंचायत में ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे जीपीटीपी प्लान को करेंगे। ये सारी बातें मेरे सारे वीडियो से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।